नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपकी आवाज को मिलती है नई ताकत, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज को। पहरेदार में आज पॉलिसी बेचने और समय पर प्रीमियम देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी करती है आपको कई फोन कॉल, कई रिमाइंडर, लेकिन पॉलिसी की मियाद खत्म होते ही क्यों भूल जाती हैं अपने ग्राहकों को। कंज्यूमर की खत्म हुई पेंशन पॉलिसी पर चुप्पी साधी आईसीआईसीआई प्रू ने। पहरेदार की पहल के बाद अब कंज्यूमर को मिलने वाला है मुआवजा। साथ ही सोनी के हाई एंड स्मार्टफोन के सब स्टैंडर्ड फीचर से परेशान हुआ ग्राहक, लेकिन सोनी का दिल है कि मानता ही नहीं और पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर लेनोवो तैयार हुई खराब फोन की कीमत लौटाने को। दिल्ली के राजीव रंजन सहाय ने 2004 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पेंशन प्लान लिया था। रिटायरमेंट को ध्यान में लेकर इन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी। समय से प्रीमियम भी अदा करते रहे और पॉलिसी अपने आप मैच्योर भी हो गई, लेकिन एक गलती हुई उनसे और इन्हें मिल रहा है दुनिया भर का सिरदर्द। पॉलिसी की मियाद पूरी होने के बाद राजीव कंपनी को पेंशन शुरू करने की जानकारी नहीं दे पाए। कंपनी ने तो ऐसे अपलटा खाया इनसे कि पूछिए ही मत। जो कंपनी 10 साल से लगातार प्रीमियम पेमेंट के लिए राजीव के संपर्क में रहती थी, एसएमएस भेजती थी, ईमेल करती थी, फोन कॉल करती थी, पॉलिसी की अवधि पूरी होने के बाद बस एक मेल किया और जैसे गायब हो गई। एक साल बाद जब राजीव कंपनी के पास पॉलिसी रिडेम्पशन और 1 साल के पेंशन की मांग लेकर पहुंचे तो कंपनी का जवाब था कि कुछ नहीं मिलेगा सहाय साहब को। क्या क्या सहाय जी ने, जानते हैं उनसे। मेरे साथ है स्टूडियो में राजीव सहाय। नमस्ते राजीव जी। कितनी दिक्कत हुई आपको? 1 साल आप भूल कैसे गए वो तारीख की मैच्योर हो रही, क्योंकि आप समय से प्रीमियम देते रहे, प्लानिंग की थी आपने, और वो जो भूल हुई आपसे वो आपको काफी महंगी पड़ रही। हाँ, ऐसा हुआ कि घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं जा नहीं पाया। मैं कुछ कठिन दौर से गुजर रहा था। फिर जब मैं कंपनी के पास गया तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपका पेंशन मिलेगा, बट मैंने कहा एरियर की बात, तो उन्होंने कहा आप वो भूल जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ रूल है, उसके हिसाब से हम नहीं देंगे। हमने कहा आप तो फिर एनएबी पे दो, आज के एनएबी पे दो। उन्होंने कहा वो भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा फिर आपने जब भी मैच्योर हुआ मेरा, उस समय से पैसे कहाँ रखे आपने? बिल्कुल, वो 1 साल का डिले हो गया और आप पहुंचे उसके रिडेम्पशन के लिए कि आप इसे पेंशन में बदल दीजिए, लेकिन वो 1 साल जो गुजरा उसका क्या, उसके लिए आपको कंपनी कोई मदद करने के लिए तैयार? उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। जब वहां मना कर दिया तो उनको मैंने मेल दिया। उसके जवाब में भी उन लोगों ने मेल किया कि हम लोग कुछ नहीं देंगे। उस मेल की कॉपी जैसे मैंने आपको भेजी पहरेदार को, और पहरेदार को कॉपी मार्क करने के साथ ही उन लोगों ने बैक डेट से मेरे को एक लेटर इशू कर दिया जिसमें सारा पेमेंट कर दिया जी। कि मेरे को तो उन लोगों ने लेटर दे दिया, बट मेरे जैसे कितने लोग पहरेदार के पास जाते हैं? बिल्कुल। और जो नहीं जाते हैं उनके सारे पैसे ये ले लेते हैं। ये बहुत गलत है। मेरी तो यही इच्छा है कि आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं हो। बिल्कुल, और ऐसा तब नहीं होगा जब आपके जैसे लोग आगे आएंगे, आवाज उठाएंगे, कंपनी से जवाब मांगेंगे, और कंपनी जवाब नहीं देती है तो अगला कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। पहरेदार की पहल के बाद मैं यहां बताना चाहूंगी कि आईसीआईसीआई प्रू तुरंत हरकत में आ गई। अपने आधिकारिक जवाब में कंपनी ने पहरेदार को बताया कि नियमों के मुताबिक कंज्यूमर को एन्युटी का भुगतान तभी होता है जब उसकी सहमति मिलती है। कंपनी का कहना है कि सहाय जी से एन्युटी का रजिस्ट्रेशन मार्च 2015 में ही मिला। साथ ही कंपनी का कहना है कि प्रक्रिया के अनुसार जिस अवधि के लिए कंज्यूमर ने एन्युटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, यानी 24 फरवरी 2014 जब इनकी पॉलिसी मैच्योर हुई थी, तब से लेकर के 1 मार्च 2015 के पीरियड के लिए कंपनी सहाय जी को ब्याज दे रही है। ब्याज की रकम एक मुश्त मिलने वाली रकम में जुड़ जाएगी और तुरंत एन्युटी पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। लेकिन आईसीआईसीआई प्रू ये सारे कदम उठाती है जब पहरेदार उनसे सवाल पूछता है। पहले जब राजीव सहाय जी उनके पास जा रहे थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। मामला सुलझ गया है। राजीव जी, आप राहत की सांस ले रहे हैं? आपको लग रहा था ये पैसे आपको मिलेंगे? पैसे मिलेंगे ये भी मैं श्योर नहीं था, लेकिन अगर पैसे मिल गए तो भी मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मुझे तो पैसे मिल गए, लेकिन बाकी वो जनता जो गांव में रहती है, जो पहरेदार तक नहीं पहुंचती है, उनका क्या होगा? बिल्कुल, उनका क्या होगा? उनके लिए हम यहाँ मौजूद हैं, पूरा सिस्टम मौजूद है, वो अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। राजीव जी, हमारे पास आने के लिए शुक्रिया। मामला सुलझ गया है। राजीव जी कह रहे हैं वो खुद के लिए तो राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन उन्हें चिंता होती है ऐसे लोग जो शायद आईसीआईसीआई प्रू जैसी कंपनियों के इस रवैये पर
चुपचाप बैठ जाते हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते, अपने हक के लिए लड़ते नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अधिकार जाने, आपका क्या हक है ये जाने। जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आपने एक पॉलिसी ली, उसकी आप समय से सारी प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं और प्रीमियम पेमेंट के लिए आपको कंपनी रिमाइंडर भी भेजती रहती है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए कि आप समय से उसके मैच्योर होने पर कंपनी को नहीं बता पाएंगे, तो क्या कंपनी का ये रवैया सही है? यही बात करने के लिए मेरे साथ है पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पंकज मतपाल। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने राजीव जी का पूरा केस सुना। अगर ऐसी सिचुएशन है जब आप तारीख भूल जाएं कि आपकी पॉलिसी जो है कब मैच्योर हुई है, तो क्या कंपनी आपको बिल्कुल ठुकरा सकती है आपकी सारी मांग की नहीं, हम उस 1 साल के लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं प्रियंका जी, बहुत अफसोस होता है सुन के जब इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, ये एक डेफर्ड एन्युइटी प्लान है, मतलब कि आप रेगुलरली प्रीमियम भर रहे हैं और 1 तारीख के बाद में, एक डेट डिसाइड होगी, उसके बाद में आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस तारीख पर पेंशन मिलना स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग डेट, और उस समय तक जो आपने प्रीमियम भरा, वो प्रीमियम भरकर जो अमाउंट बन गया उसको बोलते हैं परचेज प्राइस। तो उस परचेज प्राइस के ऊपर आपको पेंशन कितनी मिलेगी वो डिसाइड होता है। तो अगर पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम भरा है, उसकी वेस्टिंग डेट आ गई है और वो कंपनी को कांटेक्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी उसको बाद में बोलती है कि नहीं, हम इस पीरियड का आपको पैसा नहीं देंगे। ये तो एक तरह से चीटिंग है। बिल्कुल। उस 10 साल का तो सम्मान कीजिए जो कंज्यूमर ने प्रीमियम एकदम समय से प्रीमियम पेमेंट करता रहा है, और कंपनी शायद इस सम्मान को भूल जाती है अपने कंज्यूमर को देना, और इसलिए राजीव जी जैसे केसेस हमारे पास पहुंचते हैं। तो पंकज जी, पॉलिसी के रिडेम्पशन में कोई परेशानी नहीं आई, इसके लिए आप हर कंज्यूमर को क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए एक तो ये जरूरी है कि क्योंकि यहाँ कंज्यूमर की कोई गलती नहीं है, सिर्फ अगर वो लेट पहुंचा तो पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ही था। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को ये करना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना करें, जो कंज्यूमर का हक है उनको जरूर दें। अगर कंज्यूमर लेट भी आया है आपके पास, तो पैसा तो आपके पास में था, वो आपके पास इकट्ठा हुआ है, उसकी जो पेंशन मिलनी थी वो आपके पास जमा है, तो आप लमसम में उसको बाद में दे दें। तो ये करना ही है। दूसरी बात, जो पॉलिसी होल्डर है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर नहीं सुधरती है और इस तरह की हरकतें करती हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपना जो रिकॉर्ड है वो अपडेट करें, अपना जो मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, वो अपडेटेड रखें कंपनी के पास, ताकि कंपनी को ये हक ना मिले कहने का कि हमने तो आपको कांटेक्ट किया था पर आपकी तरफ से कोई हमें जवाब नहीं आया। तो ये अपनी तरफ से थोड़ा सा है कि आप अलर्ट रहें, अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड रखें। बट इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, IRDA, उसको इसमें इंटरवीन करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को ये रेगुलेटर बॉडीज बन जाते हैं, लेकिन जब कंज्यूमर को हम इस तरह की परेशानी में देखते हैं तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर भी हाथ बांधे हुए खड़ा रहता है। शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे से आप अपने अधिकार को समझेंगे, यानी हर कंज्यूमर जानेगा कि इस तरह की अगर देरी हो जाती है तो उस पैसे पर उसका तब भी हक है, कंपनी का कोई हक नहीं है। आपने प्रीमियम अदा किया है, उस पॉलिसी के मैच्योर होने पर उस पैसे पर हक केवल और केवल आपका है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद सोनी का 20,000 रुपए का हैंडसेट निकला सब स्टैंडर्ड, कंपनी गलती मानने से इनकार कर रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आपकी जेब गर्म रहती है और कंपनी आपसे मीठी मीठी बातें करती हैं, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने से लेकर आफ्टर सेल सर्विस तक पहुंचने तक कंपनी की यही मीठी मीठी बातें कड़वी बन जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है, खासतौर पर भारतीय कंज्यूमर के साथ इस पर सोचने की जरूरत है। मुंबई के अमित जालान सोनी के मोबाइल फोन से इस तरह से परेशान हुए कि उन्हें इस फोन को खरीदने के फैसले पर अब पछतावा हो रहा है। उन्होंने 20,500 रुपए में अक्टूबर 2014 में सोनी एक्सपीडिया C3 ड्यूअल D2502 मॉडल खरीदा, लेकिन जल्द ही इन्हें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। ये बार बार सर्विस सेंटर भी जा रहे थे, लेकिन चाहे सोनी का कस्टमर केयर हो, सर्विस सेंटर हो, सभी जगह फोन तो जा रहा था, लेकिन फोन का सोल्यूशन इन तक नहीं पहुंच रहा था। इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इस फोन को ठीक ही नहीं कर पा रही थी। कई दफा तो ऐसा भी हुआ कि कह दिया कि फोन ठीक है, और अमित जी ने जब फोन उठाया तो देखा कि वो खराबी बरकरार थी। अमित जालान मेरे साथ है हमारे मुंबई स्टूडियो में। अमित,
क्या दिक्कत थी, वो कौन सा डिफेक्ट है इस सोनी के फोन में जो आपको परेशान कर रहा है? एक्चुअली इसके अंदर जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो कैमरा हर मोमेंट के ऊपर फोकस एडजस्ट करते रहता है। अगर कैमरा बार बार में फोकस एडजस्ट करेगा तो वीडियो क्लियर आएगा ही नहीं। ये चीज़ मैंने जब उन्हें कही तो उन्होंने कहा कि आप इसे सर्विस सेंटर में ले जाइए, वहाँ पे इसे चेक किया जाएगा। सर्विस सेंटर में जब लेके गया तो उन्होंने कहा कि ये एक फीचर है, ये डिफेक्ट नहीं है। मैंने कहा कि सर अगर इस टाइप का फीचर होता है तो डिफेक्ट किसे कहेंगे आप। फिर भी उन्होंने आनाकानी करने के बाद, काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद मोबाइल अपनी कस्टडी में लिया और बोले कि हम चेक करके आपको अपडेट करते हैं। फिर काफ़ी दिन निकलने के बाद उनका कोई कॉल बैक आया नहीं। फिर मैंने कॉल बैक किया तो पता चला कि भाई इसके लेंस में प्रॉब्लम है, लेंस रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी जो कैमरा है इस फोन का वो फोकस नहीं कर पा रहा है और ये जो परेशानी है ये सोनी सुलझा नहीं पा रही है। सोनी के पास हमने अमित जलान का मामला भेजा, उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, सोल्यूशन पूछा कि क्या देने वाले हैं, लेकिन सोनी के जवाब से हमें बेहद निराशा हो रही है। सोनी ने हमें जवाब दिया कि फोन में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। कंपनी के मुताबिक अलग अलग मॉडल के हैंडसेट में अलग अलग फीचर्स होते हैं और कंज्यूमर की उम्मीदें अपने हैंडसेट से कहीं ज्यादा है, इसलिए उसके फोन को किसी भी सर्विस की जरूरत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अमित, सोनी कह रही है कि आपने उनके परफॉर्मेंस से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि फोन में इस तरह की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। क्या आपने क्या देखकर फोन खरीदा? क्या हो रहा है आपके साथ? आपने कुछ ज्यादा उम्मीद लगा ली क्या इस फोन से? नहीं, ये सरासर वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं ये बोल करके। कारण ये है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है और मैंने वो स्नैपशॉट उन्हें ईमेल भी कर दिया है, जिसमें लास्ट लाइन है, यू विल गेट अ गॉर्जियसली स्टेडी वीडियो। अब गॉर्जियसली स्टेडी वीडियो अगर लिखते हैं और वीडियो ब्लर हो रहा है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो पूरा का पूरा उनका जो कमिटमेंट है वो गलत है। चलिए अमित जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, लेकिन हो सकता है कि आपकी उम्मीद बहुत ऊपर हो, लेकिन कंपनी जिस उम्मीद से ये लाइनें लिखती हैं कि गॉर्जियस आपको पिक्चर्स और वीडियो मिलेंगे, वो भी पूरा नहीं हो रही है जो कंपनी खुद कह रही है। पहलदार को महसूस होता है कि सोनी का जवाब जो है वो बहुत ही कंज्यूमर से कटा हुआ है और कंज्यूमर को अपने आप से काट भी रहा है। कंपनी अपने प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो मान नहीं रही है। लेकिन अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के टेक गुरु अभिषेक टेलन, जो पिछले कई सालों से आपको टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट देते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट गैजेट आपको खरीदवाते हैं। अभिषेक, अमित जलान का केस हमारे साथ है और इसीलिए मैंने अभिषेक को कहा एक टेक टेस्ट करने के लिए सोनी फोन का। आपने अपने टेस्ट में क्या पाया और इस तरह के रवैये पर आपको क्या लगता है? जी देखिए, सोनी के कैमरा फोन से हमेशा से मैं इंप्रेस रहा हूं। पर्सनली स्पीकिंग, ये मेरी निजी राय है कि एप्पल के अलावा कोई और कंपनी अपने कैमरा को लेकर ज्यादा सीरियस रहती है तो वो सोनी ही है। पर अमित के एक्सपीरिया C3 को लेकर जो उन्हें दिक्कत फेस करनी पड़ी, सोनी को उसे काफी सीरियसली लेना चाहिए। मैंने इस फोन से पर्सनली वीडियो रिकॉर्ड करके देखा। कैमरे को वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में जब आप कैमरा पैन करते हैं तो फोकस छूटता है, और वो किसी भी मोड में छूटता है, फिर चाहे वो ऑटो मोड में हो या मैनुअल मोड में हो, और ये एक गलत है, ये फीचर में गलती है। अगर एक कंज्यूमर 20,000 रुपए खर्च कर रहा है तो उसे अच्छा कैमरा फोन एक्सपीरियंस मिलना ही मिलना चाहिए। और अगर आप सोनी हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे हमेशा ज्यादा होंगी ही होंगी। और यहां आपसे मैं या अमित 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वीडियो में फोकस लॉक करने का ऑप्शन तो आजकल इससे सस्ते फोन में भी आ रहा है। यहां सोनी को एक बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि अच्छे फीचर्स से भी ज्यादा जरूरी होता है अच्छा आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस होना, क्योंकि उसकी मदद से आप कंज्यूमर का दिल जीत लेते हैं और वो हमेशा आपका लॉयल बना रहता है। देखिए, नोकिया के केस में हमने सालों तक हमने इस तरीके की चीजें देखी कि लोग नोकिया के लॉयल बने रहे। एप्पल के मामले में भी हम ये देख रहे हैं कि अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विस के बाद एप्पल से लोग जुड़े रहते हैं, लॉयलिस्ट हो जाते हैं, एप्पल फैन बॉय हो जाते हैं। अब अमित जैसे कंज्यूमर्स ने अगर सोनी का फोन खरीदा तो वो सिर्फ सोनी के ब्रांड की इज्जत को देखकर खरीदा। अगर सोनी ने उनकी परेशानी समझी होती, अगर उस परेशानी को रिजॉल्व किया होता, तो वो हमेशा सोनी के लॉयल बने रहते और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी हमेशा सोनी ही रिकमेंड करते। और जहां सोनी को एक बात समझनी बेहद जरूरी है कि पिछले 8-10 महीनों में स्मार्टफोन्स का मार्केट पूरी तरीके से बदल गया है। चाइनीज कंपनियां अब आधे दाम में
किसी भी बड़ी कंपनी, सोनी, सैमसंग जैसी किसी भी बड़ी कंपनी के आधे दाम में उनसे ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रही हैं। अब अगर ऐसे में सोनी जैसी कंपनियां अपने भरोसे को कायम नहीं रखेंगी तो नुकसान आखिरकार सोनी को ही होगा। शुक्रिया अभिषेक इस टेक टेस्ट के लिए, और इस टेस्ट का नतीजा आपके सामने है और इससे ज्यादा क्या बोला जाए। अभिषेक सब कुछ बोल चुके हैं। मुझे तो लगता है सोनी के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही सही रहेगा। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लेनोवो का स्मार्टफोन कैसे साबित हो रहा है पुणे के आदित्य के लिए उतना ही अनस्मार्ट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। कंज्यूमर को अनसुना करने वाली कंपनियों को सुनना पड़ता अपने कंज्यूमर को, जो पहरेदार बुलंद करता है उनकी आवाज। लेनोवो का स्मार्टफोन पुणे के आदित्य के लिए सिरदर्द बन गया। Amazon.com से आदित्य ने इसी साल जनवरी में लेनोवो का S850 मोबाइल फोन खरीदा, लेकिन कुछ ही दिन बाद मोबाइल फोन में नेटवर्क इश्यू आने लगे थे। ज्यादातर समय मोबाइल सिग्नल ही नहीं पकड़ पा रहा था। आदित्य ने इसकी जानकारी कंपनी को दी। कंपनी ने इसे सर्विस सेंटर में जमा करने को कहा। 1 हफ्ते तक फोन सर्विस सेंटर में रहा। कंपनी का दावा था कि फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन ये जब आदित्य के हाथों में पहुंचा, चंद घंटों में इसमें फिर से खराबी आ गई थी। सर्विस सेंटर फिर से गया फोन, और इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया फोन का सर्विस सेंटर आने जाने का, और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। तब पहरेदार के पास पहुंचती है आदित्य की शिकायत, और हमारे साथ आदित्य जुड़ गए हैं अपनी परेशानी के साथ। आदित्य, कितनी दिक्कत आ रही थी लेनोवो के इस हैंडसेट के साथ आपको? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था ये फोन यूज करने के समय। 15 जनवरी को फोन खरीदने के बाद 20 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर ये फोन में दिक्कतें आना शुरू हो गई। इसमें नेटवर्क नहीं रहता था। मैं अगर एक फोन से बात करता हूँ, दूसरा सिम नेटवर्क छोड़ देता है। इंटरनेट का डाटा नेटवर्क नहीं है, टेलीफोन नेटवर्क नहीं है। कस्टमर सर्विस सेंटर को कंप्लेंट करने के बाद कोई रिजोल्यूशन नहीं है। उनके वेबसाइट पे एक ईमेल आईडी है ED_services, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्विसेज होगा ये। उनको ईमेल करने के बाद भी कोई रेजोल्यूशन नहीं था इस फोन पे। उन्होंने एक टीम अपॉइंट कर दी थी। वो लोग मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, पर वो सिर्फ यही चाहते थे कि मैं बार बार सर्विस सेंटर जाऊं। कभी फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट करना था उनको, कभी उनको मेरे फोन का सॉफ्टवेयर वर्जन चाहिए था। 2 बार उन लोगों ने मदरबोर्ड रिप्लेस किया फोन का। 15-15 दिन की गैप के बाद 15-15 दिन उनके पास फोन था। 2 बार मदरबोर्ड चेंज करने के बाद देयर वाज नो सोल्यूशन एट ऑल टू द फोन। जी, तो आदित्य जी, क्या ऐसा मानो कि जो इनके सर्विस सेंटर का जो एक कंज्यूमर रिस्पांस सिस्टम था वो आपको बहुत वीक लगा? क्योंकि वो कुछ तो कर रहे थे आपके फोन में, लेकिन वो जो कुछ कर रहे थे उससे आपका फोन ठीक नहीं हो रहा था। तो बहुत वीक था रिस्पॉन्सिव सिस्टम लेनोवो का। बहुत ज्यादा वीक था। इनफैक्ट हाईएस्ट अथॉरिटीज के पास मेल जाने के बाद भी नहीं था। ED_services को मेल जाने के बाद नहीं था। मेरे को एक मेल में यहाँ तक के लिख के आया कि उनका जो फील्ड स्टाफ है वो एजुकेटेड नहीं है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज के लिए? अगर वो लोग उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करके मेरे को फोन नहीं देते हैं और मैं फोन के साथ अगर प्रॉब्लम फेस करता हूँ, 45 दिन फोन उनके पास देने के लिए थोड़ी मैंने पूरे पैसे देके फोन खरीदा था। बिल्कुल, मेरे को फोन की जरूरत थी, इसलिए मैंने खरीदा था फोन। और आपका ये जो पूरा खट्टा अनुभव रहा है, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि पहरेदार ने ये मामला 20 मार्च को भेजा था लेनोवो को। लेनोवो ने हमें अपने लिखित जवाब में बता दिया कि मामला सुलझ गया है और कंज्यूमर को जो समाधान दिया जा रहा है उससे संतुष्ट हैं। तो आदित्य, मामला सुलझ गया है। अब लेनोवो ये फोन वापस लेने को तैयार है और आपको इसके एवज में कुछ क्रेडिट वाउचर्स मिलेंगे जो आप अमेजॉन से फिर इनकैश करने वाले हैं। आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है इसी तरह आपका मामला जो है लॉजिकल एंड में पहुंच जाता जब आप ट्राई कर रहे थे, या पहरेदार की वजह से आपको लग रहा है कि इस तरह से लेनोवो आगे आई है? नहीं, अगर मैं ट्राई करता तो मेरे को तो इसका एंड ही दिख नहीं रहा था। ये लोग मेरे को बैक एंड फोर्थ जाना है, कस्टमर सर्विस सेंटर से फोन कलेक्ट करना है। 8 बार तो मैं चक्कर मार चुका था फोन छोड़ने लेने में। जब पहरेदार ने उनको एक ईमेल लिखा, उसी के बाद एक नया पर्सन इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर फ्रॉम लेनोवो,
और उन्होंने इस प्रोसेस को रीइनिशिएट किया और इमीडिएटली अग्री कर लिया कि ठीक है आप फोन सर्विस सेंटर में दीजिए और डेड ऑन अराइवल सर्टिफिकेट लीजिए। जब तक आप लोगों ने उनको ईमेल नहीं किया था तब तक उनको सर्विस अपडेट करना था, सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, मदरबोर्ड चेंज करना था, पता नहीं क्या क्या। मतलब वो लेकिन जब आप लोगों ने उनको ईमेल किया कर रहे थे और कोई भी हिट जो है वो जगह पर नहीं लग रहा था। अब आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं? 100%। एंड इट इज ओनली बिकॉज कि पहरेदार ने उनको ईमेल किया था, उन लोगों ने DOA सर्टिफिकेट इशू किया है, वो मैंने सर्टिफिकेट और फोन दोनों Amazon.in को दे दिया है। वो लोगों ने फोन मेरे पास से कलेक्ट कर लिया है और अभी मैं वेट कर रहा हूं कि वो लोग मेरे को फर्दर रिस्पॉन्ड करें कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मैंने उनको रिफंड के लिए बोला है क्योंकि मैं लेनोवो प्रोडक्ट कोई भी यूज नहीं करना चाहता हूँ, एटलीस्ट फोन तो यूज बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। शुक्रिया आदित्य जी, आपकी नाराजगी जायज है क्योंकि जनवरी से खरीदा गया लेनोवो का फोन ठीक ही नहीं हो रहा था, खराबी बरकरार थी। कंपनी कभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देती, कभी मदरबोर्ड चेंज कर देती थी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था और पहरेदार की दखल के बाद अब मामला आगे बढ़ रहा है, एक लॉजिकल एंड तक पहुंचते हुए नजर आ रहा है आदित्य जी को। उम्मीद करते हैं कि आदित्य जी जो चाहते हैं वैसा ही हो। पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए, हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज को और बुलंद करने के लिए। आप अपनी शिकायत और राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, pehredar@network18online.com, ये है हमारा ईमेल एड्रेस। आप ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने राय, सुझाव, शिकायतें सभी भेज सकते हैं। आज हमें यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।